हम फ्री में इलाज करेंगे, हम एक पैसा नहीं लेंगे। क्या सच में आपने इसका इलाज किया है? वो 3 महीने का बच्चा है और वो बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है। उसको देख के आप कोई नहीं बोल सकता कि ये SMA का पेशेंट था कभी। ही इज़ 100% ओके। देखिए, इसमें सेंटेंस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको। इंजेक्शन लगाने के बाद भी डेथ हो गई नहीं, इंजेक्शन लगाने की वजह से ही डेथ हो गई। तो ये एक नया ड्रामा या ये नया खेल या नया षड्यंत्र शुरू हो चुका है। एंड हियर द पार्टनर इज कमिंग टू इंडिया आल्सो। जितने भी माता पिता हैं, अगर किसी को बच्चे में प्रॉब्लम है तो फिर वो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानस समर्थ और आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी लेके आया हूं। जैसे कि आपने कुछ हफ्ते पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी, आपने देखी होगी, काफ़ी फेमस न्यूज़ थी। सारे टीवी चैनल्स और काफ़ी अखबारों ने इसको कवर किया था। एक बच्चों की बीमारी है जिसका नाम है SMA, यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। जी हाँ दोस्तों, ये जो बीमारी है, इस बीमारी में अगर आप देखेंगे तो इसमें परेशानी ये है इस बीमारी की कि जो बच्चे होते हैं जिनको ये बीमारी होती है, ये आप देख रहे हैं कि उनका जो ये लंग्स, जो बच्चे होते हैं उनका ये जो लंग्स होता है, ये लंग्स एक नॉर्मल बच्चे का इस तरह से लंग्स होता है। लेकिन जिस बच्चे को ये बीमारी होती है उसका लंग्स आप देखेंगे तो उसका लंग्स आपको देखिए एक बेल की आकार में मिलेगा इस तरह से। ये इनकी लंग्स की प्रॉब्लम होती है। तो ये जो बीमारी है, इस बीमारी की वजह से बच्चों को ठीक से सांस नहीं आ पाती है और इस तरह के बच्चों की उम्र भी ज़्यादा नहीं होती। मुश्किल से वो 2 साल वो बच्चे जी पाते हैं। और दोस्तों, इसके जो है, इसका जो इलाज है वो ये जो आप इंजेक्शन देख रहे हो जोलजस्मा का, ये जो जोलजस्मा का इंजेक्शन है, कहते हैं कि ये इसका इलाज है। ऐसे बच्चों को इस इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। और अगर आपने अब तक इस बीमारी को नहीं पहचाना होगा तो आपको अब ज़रूर याद आ जाएगा कि इस इंजेक्शन का जो कॉस्ट है वो है 16 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 16 करोड़ रुपीज़। ये दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन है, सबसे महंगी दवाई है, जिससे कहते हैं कि इसे लगने के बाद इस बच्चे की, ऐसे बच्चों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन अभी कुछ हफ्ते पहले ही आपने देखा था कि एक बेंगलोर की बच्ची थी 13 महीने की, वेदिका। वेदिका को ये इंजेक्शन लगा था 16 करोड़। वेदिका की माँ ने क्राउड फंडिंग करके, बहुत मेहनत करके, कितनी मुश्किल से, आप समझ सकते हैं कि 16 करोड़ रुपए कितनी बड़ी अमाउंट है। बड़ी मुश्किल से इसके माता पिता ने इन पैसों का इंतजाम किया और करने के बाद ये इंजेक्शन इस बच्ची को लगा। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही इस बच्ची की डेथ हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, 16 करोड़ का इंजेक्शन लगने के बाद भी इस बच्ची की डेथ हो जाती है। तो सोचिए कि क्या बीत रही होगी उस माँ पे जिसने इतनी मुश्किल से इतने पैसे इकट्ठे किए और उसके बावजूद भी उस बच्ची की डेथ हो जाती है। लेकिन इससे उस कंपनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिसको 16 करोड़ रुपए मिले हैं, या जिन्होंने इसको इलाज किया है उनको जो पैसे मिले हैं। और दोस्तों, मेरी नज़र में भी एक ऐसा बच्चा आया जिसको SMA की प्रॉब्लम थी, यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की प्रॉब्लम थी। और किन्हीं कारणों से मैं उस बच्चे का नाम, पता या उसकी शक्ल नहीं दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो फिर मुझे पता चला कि इस बच्चे का जो इलाज है वो डॉक्टर विष्णु राय चौधरी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना डॉक्टर विष्णु राय चौधरी के पास जाकर ये जाना जाए कि क्या है ये बीमारी और क्या ये इलाज सच में डॉक्टर विष्णु राय कर रहे हैं, क्या सफल है। तो आइए चलते हैं डॉक्टर विष्णु राय चौधरी से और जानते हैं SMA के बारे में, यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के बारे में। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विष्णु राय चौधरी। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार, गुड, आपका स्वागत है। थैंक यू। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में एक बीमारी के नाम बारे में आपने सुना होगा, SMA, यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। अगर आपको इस बीमारी के बारे में ध्यान नहीं आ रहा होगा तो अगर आप 16 करोड़ का नाम सुनेंगे तो ज़रूर आपको याद आएगा कि उसका इंजेक्शन 16 करोड़ का है। और आपने पीछे देखा होगा एक वेदिका नाम की बच्ची थी जिसका 16 करोड़ का इंजेक्शन लगने के बाद भी उसकी डेथ हो गई थी। तो मुझे पता चला कि डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जी एक ऐसे ही बच्चे का इलाज कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आइए बात करते हैं डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जी से कि आखिर ये बीमारी क्या है, क्या वाकई ही वो ऐसे बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये SMA बीमारी है क्या? देखिए, जैसे आपने नाम बताया, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, तो यही बीमारी का नाम थोड़ा समय पहले था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट तो आप सबने कहीं ना कहीं देखे होंगे। और उससे भी कुछ साल पहले इसका नाम था AFP, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। हाँ, तो ये हमारे जो हड्डियों के मसल्स हैं या हड्डियां हैं, वो ऑटो इम्यून की वजह से हमारी बॉडी उसको अटैक करके खुद ही खाता रहता है, जिससे डिजेनरेटिवली बॉडी में स्ट्रेंथ आने की बजाय वो स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है। पैरों में जाएगा, फिर हाथों में जाएगा। तो हमारी जो मूवमेंट होती है, बच्चों में ज़्यादा होता है तो मूवमेंट कम होती रहती है। इसका नाम बदलते रहते हैं, बीमारी तो सेम ही है,
नाम बदलते रहते हैं। तो ये क्या बीमारी है? इट इज़ द ऑटोइम्यून डिजीज। इसमें क्या होता है, आपकी खुद की इम्यूनिटी अपने ही मसल्स पे अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करती है। अब आप इमेजिन कीजिए, आपके मसल्स अगर हाथ पैर के डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप छोटे छोटे मूवमेंट के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, या आप खड़े होना चाहेंगे तो गिर जाएंगे, पैर ही नहीं काम करेंगे। तो धीरे धीरे ये बढ़ता रहता है, क्योंकि मसल्स लगातार हमारी इम्यूनिटी खा रही है। तो वो डीजेनरेटिव तरीके से बढ़ता रहेगा। एक टाइम आएगा जब सिर्फ आप मुंह से बोल पाएंगे, बस देख पाएंगे, और बाकी मूवमेंट आपके धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट होते रहेंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड, यू मे कॉल इट SMA बोलो, या आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलो, या AFP बोलो, NPFP बोलो। कई सारे नाम इन्होंने टाइम टाइम पे अपने हिसाब से रख दिए इसके। तो सर मैंने सुना है कि आप भी किसी बच्चे का इलाज कर रहे हैं, और दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि हम यहाँ पर उस बच्चे का नाम या उसका रिकॉग्निशन नहीं देना चाहते। उसका रीज़न ये है कि ये एक प्राइवेट है, तो शायद अगर आप इस वीडियो को देख पाएँ या मैं इस वीडियो को चला पाऊँ, तो आप देख रहे हैं कि ये बच्चा स्वस्थ है और बहुत अच्छा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या सच में आपने इसका इलाज किया है? देखिए, इलाज करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आज से पहले भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट तो हम इलाज करते ही थे। लेकिन अब वो जब पेशेंट आते हैं तो उनके डायग्नोसिस में लिखा होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जगह SMA लिखा होता है। तो अब मैं इसको SMA का पेशेंट मान लो, तो ये SMA के पेशेंट ये हमारे पास हैं। और वो जो बच्चा आप बात कर रहे हैं अभी, जो करंट वाले बच्चा, वो 3 महीने का बच्चा है, और वो बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है। उसको देख के आप कोई नहीं बोल सकता कि ये SMA का पेशेंट था कभी। ही इज़ 100% ओके। ओके। तो सर एक तरफ आप इतनी आसानी से कह रहे हैं कि आपने इसका इलाज कर दिया, और दूसरी तरफ उसके लिए 16 करोड़ का इंजेक्शन आता है, और कई बच्चों के इसने पैसे खर्च करने के बाद भी उनकी डेथ हो जाती है। तो ये फिर क्या है? देखिए, इसमें सेंटेंस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको। इंजेक्शन लगाने के बाद भी डेथ हो गई नहीं, इंजेक्शन लगाने की वजह से ही डेथ हो गई। ओके। राइट। इंजेक्शन लगाया उसके बाद भी डेथ हो गई? नहीं नहीं नहीं, इंजेक्शन लगाया इसीलिए डेथ हो गई। वो एक पॉइजन है जिसको इंजेक्शन के नाम पे बेचा जा रहा है, एक्सपेरिमेंटल ड्रग है। वो एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या है, क्यों डाल रहे हैं, कोई और मकसद होगा, लेकिन उससे कम से कम बच्चे को, पेशेंट को कोई फायदा नहीं होगा, ये तो पक्का है। ये कोई प्रूवन दवाई नहीं है, ये दुनिया में कहीं भी नहीं है, ये भारत में चल रहा है। बस EAU एक नया टर्म आ गया है, इमरजेंसी ऑथराइजेशन। इमरजेंसी ऑथराइजेशन का मतलब है बिना किसी सबूत के आपको बोला चलो जाओ इसको बेचो, इसको कहीं भी लगाओ, बिना सबूत के, राइट, बिना एविडेंस के, बिना ट्रायल के, अधूरे ट्रायल के, किसी भी तरह से आप लगाओ। तो या फिर ट्रायल हुआ तो उसमें देखा कि लोग, बच्चों को नुकसान हो रहा है, या लोगों को, पेशेंट को नुकसान हो रहा है। दैट इज व्हाट। सो इस दवाई का जो 16 करोड़ आपने बोला, आपने देखा भी होगा बहुत सारे NGO भी बीच में आ गए एज ए क्राइम में पार्टनर। तो दो पार्टनर हो गए, हॉस्पिटल हो गया, NGO हो गया। NGO आप तक पहुंच रहा है फेसबुक के थ्रू, और बाकी जितने भी सोशल मीडिया के थ्रू, बच्चे का इमोशनल फोटो दिखा के कि देखो जी ये बच्चे को 16 करोड़ का इंजेक्शन। आप भी भावुक हो के 16 करोड़, चलो मैं 100 रुपये तो दे ही सकता हूँ, राइट। तो ये साइकोलॉजी समझिए। अब ये 16 करोड़ नहीं तो भाई 1 करोड़ तो इकट्ठा हो ही जाएगा, उतना ही काफ़ी है उन NGO के लिए। वो अपना कट लेंगे, हॉस्पिटल अपना कट लेंगे, तो बीच में से जो पिसेगा घुटेगा वो है उनके माता पिता और वो बच्चा। तो ये एक नया ड्रामा, या ये नया खेल, या नया षड्यंत्र शुरू हो चुका है। एंड हियर द पार्टनर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो। वो इसलिए क्योंकि इनकी इजाज़त, यहाँ हमारे देश में, किसी भी देश में कोई भी दवाई बिना इजाज़त के नहीं आप बेच सकते। आज उठ के आप चाहें तो कोई भी मेडिसिन बेच देंगे, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो तभी होगा जब FDA, भारत की FDA उसको अप्रूव करेगी। तो मतलब पैसा बटा हुआ है, 16 करोड़ बहुत होते हैं, उसको जितने भी लोग स्टेक होल्डर सब में बटा हुआ है, तभी ये जहर चल रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे अब निकल के आ रहे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, और हर पेरेंट जो है क्राउड फंडिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसे बहुत सारे, आप 16 करोड़ अगर गूगल में डालेंगे, फेसबुक में डालेंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे पोस्ट दिख जाएंगे, एक आध पोस्ट दिखे भी होंगे। तो ये कोई पहले से बच्चों की इस तरह की दिक्कत कोई पहली बार नहीं हो रही है, लेकिन नाम नया है। पहले यही दिक्कत मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। तो ये दिक्कत होना एक आम बात है, बच्चों में होती है। लेकिन हाँ, इसका क्योर क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटो इम्यून को स्विच ऑफ करना है। जो जो चीज़ों के कारण बॉडी में ऑटो इम्यून होती है, ह्यूमन बॉडी में, उसको अगर स्विच ऑफ कर देंगे तो फिर बॉडी नया मसल बनाएगी। नया मसल तो फिर भी बना रही है, लेकिन रोज हमारी इम्यूनिटी उसको खा जा रही है। नया मसल बन रहा है, फिर खा गए, फिर बन रहा है, फिर खा गए। ये खाने वाला प्रोसेस को आपने हटा दिया और बॉडी नया बना रही है, तो ठीक हो जाएगा, राइट। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम वो जो खाने वाला प्रोसेस कैसे घटाएं, उसके लिए बड़ा सिंपल है कि कुछ चीज़ों से हमारा बॉडी एलर्जिक होता है।
जैसे मैं हमेशा से बोलता हूँ, डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जिक होता है, गाय का दूध या पैक्ड मिल्क, उसे हटा दो। वैक्सीन से होता है, उसे हटा दो। ऐसे ये आप देखेंगे भी, जो SMA के बच्चों को जो प्रोटोकॉल में भी दिया हुआ है, SMA बोलें या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलें, कि ऐसे बच्चों को आगे से वैक्सीन लगाने से मना किया जाता है। मैं तो खैर करता ही हूँ मना, लेकिन ये बाई प्रोटोकॉल भी है, वर्ल्ड वाइड भी है यही प्रोटोकॉल, क्योंकि ये पता चल चुका है, अब ये जग जाहिर हो चुका है, पोल खुल चुकी है कि वैक्सीन कॉजेज दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो जब ये जिस बच्चे की प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुका है, वो फिर एक और कोई नया वैक्सीन लेगा तो ये प्रॉब्लम और एग्रवेट होगा। तो बाई प्रोटोकॉल ऐसे बच्चों को कोई वैक्सीन अब आइंदा से नहीं दिया जाता। जो मैं भी बोल रहा हूँ कि जो जो उसकी वजह है, जिसकी वजह से हुआ, वैक्सीन माइट हैव ट्रिगर्ड द ऑटोइम्यून रिएक्शन और द डेयरी प्रोडक्ट माइट हैव ट्रिगर्ड द ऑटोइम्यून रिएक्शन। तो ये दोनों चीज़ों को आप हटा दो, और इसकी जगह पे जो जो चीज़ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, कंट्रोल करती है, रॉ वेजिटेबल्स या फ्रूट, जैसे जो जो बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चे हैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बच्चे, तो ऐसे बच्चे तो वही वाले होते हैं जिनको माँ का दूध किसी न किसी वजह से नहीं मिलता, तो वो फॉर्मूला मिल्क पे चले जाते हैं। तो मैं तो ये बोलता हूँ फॉर्मूला मिल्क हटाओ, और गाय का दूध भी हटाओ, उसकी जगह कोकोनट वाटर। मदर्स मिल्क के बाद सेकंड बेस्ट थिंग इज कोकोनट वाटर। वो हम अपने पेशेंट्स को, मैं अपने पेशेंट को शुरू करा देता हूँ, और साथ में फ्रूट जूस, बट उसको छान के, मीन्स अभी उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में उस तरह के एंजाइम्स नहीं है जो फाइबर को संभाल सके, तो छान के प्योर जूस उसको धीरे धीरे पिलाया, क्योंकि माँ दूध नहीं बना सकती, या फॉर दैट मैटर माँ है ही नहीं, कोई और पाल रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में उस बच्चे की जो दवा है फिर वो यही है जो मैंने आपको अभी बताया, और उसके बाद बच्चे का ऑटोइम्यून जो रिएक्शन है वो स्विच ऑफ हो जाता है, एक दिन में स्विच ऑफ हो सकता है, याद रखिए। और बॉडी का जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस वो तो लगातार जारी है, आफ्टर ऑल द चाइल्ड इज ग्रोइंग, और उसके बाद कुछ दिनों के अंदर या 2-3 महीने के अंदर द चाइल्ड कैन ब्रिंग बैक, यू कैन ब्रिंग बैक द चाइल्ड टू नॉर्मल। ओके। यस। तो सर, ये जो आपके पास जो बच्चा था, इसको कितने दिन लगे ट्रीटमेंट में? इसको मुझे लगता है 2.5 से 3 महीने में ही इज एब्सोल्यूट नॉर्मल नाउ। ओके, 2.5 से 3 महीने में। यस। तो जितने भी माता पिता हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सर, अगर वो जितने भी माता पिता हैं, अगर किसी को बच्चे में प्रॉब्लम है तो फिर वो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलें या फिर SMA बोलें, तो ऐसे बेकार के हॉस्पिटल के चुंगल में मत पड़िए, 16 करोड़ के चुंगल में मत पड़िए, बच्चे के जीवन को भी आप जोखिम में मत डालिए। आप हमारे पास आइए, आप मेरे पास आइए, ऐसे बच्चों के लिए आपके चैनल के माध्यम से हम फ्री में इलाज करेंगे, हम एक पैसा नहीं लेंगे, और हम फ्री में इलाज करेंगे। आपको जो भी ज़रूरत होगी कंसल्टेंसी की, वो विल प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। में और मेरी टीम bishrup.com में जाएंगे तो आप वहाँ पे फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, bishrup@bishrup में जाएंगे, वहाँ भी कर सकते हैं, या फिर कमेंट में जाके, अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं, अपना फ़ोन नंबर छोड़ सकते हैं। तो आप अगर किसी ऐसे बच्चे की मदद करना चाहते हैं सही मायने में, तो 100 रुपये 500 रुपये 16 करोड़ के नाम पे ना डिपॉजिट करके उन पेरेंट्स को ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि वो पेरेंट्स को सही डायरेक्शन मिले, उस बच्चे को एक सही लाइफ मिले। थैंक यू सो मच सर, कि जहाँ पर पेरेंट्स इतने परेशान हैं, जो 16 करोड़ रुपए इकट्ठे कर रहे हैं, वहाँ पर आप इसका इलाज फ्री में कर रहे हैं और आप फ्री में बता रहे हैं। तो जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपके बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम है तो आप bishrup.com पर जाइए, और वहाँ पर जाकर आप अपना मेल भी कर सकते हैं, वहाँ पर मेल ID दिया हुआ है, कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं लिंक सारा नीचे दे दूँगा। सर, इसके बारे में क्या आप ये जेनेटिक है या कुछ हम आपके लिए बताना चाहेंगे कि लास्ट में, कि मतलब वो क्या ऐसा करें जो उनके बच्चे को ऐसा? जेनेटिक नहीं है ज़्यादातर, ओके। पहली बात, लेकिन फिर भी एज ए प्रिकॉशन, जब व्हेन द वुमन इज प्रेग्नेंट, उस दौरान आपको ये देखना है, कम से कम आपको स्टेरॉइड्स, कम से कम आपको दवाइयाँ, कम से कम सप्लीमेंट्स, कम से कम मतलब जीरो पे रहना है, नेचुरल डाइट पे रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने हैं, ज़्यादा रॉ वेजिटेबल लेना है, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीव्स के जूसेस लेने हैं, कोकोनट वाटर लेना है, सनलाइट लेना है, डीप ब्रीथ करना है, स्ट्रेस फ्री रहना है। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो दो ही कारण है, एक तो ये है कि जेनेटिकली माँ से बच्चे को तभी ट्रांसफर होगा जब माँ के अंदर इस तरह के, जैसे जो लोग अभी प्रेग्नेंट वुमेन जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं, तो आइदर द चाइल्ड इज डाइंग, अबॉर्ट हो रहे हैं 82% केसेस में, या अगर बच्चा अबॉर्ट नहीं भी हो रहा है तो बच्चे के जन्म होने के बाद देयर इज ए चांसेस कि फिर कुछ विकृतियाँ आ जाए। तो ये ऑटोइम्यून डिजीज या कोई भी और जेनेटिक डिजीज के बारे में यही है कि ड्यूरिंग दोज 9 months यू शुड बी केमिकल फ्री।
किसी भी फॉर्म में केमिकल आपके बॉडी में ना आए, इतना ही ध्यान रखना है। तो देखिए, बच्चा होना कोई अननेचुरल प्रोसेस नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये एक भगवान का बनाया हुआ सबसे बेसिक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में आपको बेसिक तरीके से ही रहना है, उससे ज़्यादा डिविएट होंगे तो ही दिक्कत आएगी। थैंक यू सो मच सर, हमारे से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच कि इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और उम्मीद है कि शायद हमारे देश में जो SMA के बच्चे होंगे, अब शायद बिना इलाज के 16 करोड़ के चक्कर में शायद उनकी डेथ नहीं होगी। हाँ, डेफिनेटली देखो, द चाइल्ड दे डिजर्व बेटर, राइट। तो आप चमक दमक में आके और जो भी आपके डॉक्टर ने समझा दिया, तो वो आपको एक तरह से दैट इज दे आर क्रिमिनल बेसिकली। तो आप अपने आप को एनलाइटन कीजिए और सच के साथ रहिए, सो दैट यू डू नॉट सफर, योर किड्स डू नॉट सफर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, देखा आपने डॉक्टर विष्णुप्राय चौधरी का ये चमत्कार। और केवल यही चमत्कार नहीं है, आपकी पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर या साइंटिस्ट से पूछ सकते हैं, क्या किसी भी डॉक्टर ने, वर्ल्ड के किसी भी MBBS MD डॉक्टर ने आज तक किसी ब्लड प्रेशर वाले को या किसी डायबिटीज़ वाले पेशेंट को ठीक किया है? जी नहीं। लेकिन डॉक्टर विष्णुप्राय चौधरी की DIP डाइट से हज़ारों लाखों पेशेंट ठीक हुए हैं और सारे रिकॉर्ड डॉक्टर विष्णुप्राय चौधरी के पास हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको किसी भी बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा अपने दिमाग को यूज़ करना है और ये जानना है कि कैसे DIP डाइट हमारे जीवन में, हमारी बीमारियों में काम करेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। डॉक्टर विष्णुप्राय चौधरी के बारे में, इस बीमारी के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें, क्योंकि लिखना और बोलना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी और अपने देश के लोगों की जान बचा सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे जो स्क्रीन पर दिया हुआ है, इस तरह से आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और मुझसे कंसल्ट करके आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं, अपने करोड़ों अरबों रुपए का शरीर भी बचा सकते हैं, अपने और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूँ, तब तक नमस्कार।